है, उनकी तो कैपेसिटी है, उन्होंने तो ट्रेनिंग 8 महीना की, पैदल चलते थे 30 से 25 किलोमीटर पर डे। 8 महीनों से उन्होंने कोशिश की, उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हुआ और 3 साल से लगातार वजीर खारिजा और विदेश मंत्री के दरवाज़ों के शिहाब चतुर ने चक्कर काटे, तब जाकर के पाकिस्तान, ईरान, इराक़, कुवैत, सऊदिया अरबिया, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ में उनको एंट्री की वीज़ा मिली, परमिशन मिली। अल्लाह अकबर। तो शिहाब चतुर के सफ़र को गलत ठहराना मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं। अब एक चीज़ ये है कि अल्लाह के रसूल ने मना किया, लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन इमाम हसन के जो सलमान भाई रसूल पाक के कांधों पे सवार होके सवारी खाया करते थे। अल्लाह अकबर। रसूल पाक की जुल्फ़े पकड़ लिया करते थे, एक कांधे पे हसन होते थे, दूसरे कांधे पे हुसैन होते थे। किसी कहने वाले उर्दू शायर ने कहा था कि मेरे आका के दोनों हैं नैन, आधे हसन आधे हुसैन, बी फातिमा के दिल के चैन, आधे हसन आधे हुसैन। अब क्यों रहे गिरने का डर, पकड़े हुए हैं बैठकर गेसुए शाह मशरिक़ैन, आधे हसन आधे हुसैन। साहब जो रसूल पाक के कांधों पे सवारी करते थे, उनका आप सफ़र देखें, उन्होंने तारीख़ुल खुलाफा के अंदर लिखा है कि 25 हज पैदल किए, मदीने से मक्का 25 मरतबा पैदल हज करने के लिए आए। दरा हालांकि आपके पास में आला किस्म के ऊँट भी होते थे, लेकिन पैदल चलते थे। शिहाब चतुर के सफ़र को लेकर के केरला टू मक्का, वो भी पैदल। आप कहते ये जायज़ नहीं। मैंने कहा इमाम हसन को देखें। अल्लाह अकबर। तो इमाम हसन के बारे में झट से एतराज़ किया, उन्होंने तो मदीने से मक्के का सफ़र किया था। शिहाब चतुर कितना लंबा सफ़र कर रहे? मैंने कहा बताना कितना लंबा सफ़र कर रहे हैं? कहा 8640 किलोमीटर, कम बेश कम बरती इतना सफ़र। और इमाम हसन ने कितना किया आप ही बताइए। तो कहने लगे इमाम हसन ने तो 325 किलोमीटर का सफ़र तय किया, वो उनका कम था और इसका बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा आपका सवाल ही आपके एतराज़ का जवाब हो जाए, आपका ये जवाब आपके एतराज़ का जवाब होगा जो मैंने आपसे सवाल किया कि कितना सफ़र था उनका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खातून को रोका था, कहाँ से रोका था? उस बुज़ुर्ग को कहाँ से रोका था? सफ़र उनका भी उतना ही था जितना इमाम हसन का था। अल्लाह अकबर। इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सफ़र किया। गोया अब मुझे एक बात ये बताएं, शिहाब चतुर पे एतराज़ करने वाले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को आप ज़्यादा समझते हैं या नवासे रसूल ज़्यादा समझा करते हैं? कहना पड़ेगा जिसने रसूल पाक की गोद में परवरिश पाई हो, जिसने आका के कांधों पे सवारी खाई हो। अल्लाह अकबर। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात ज़ाहिरी में मस्जिद नबवी शरीफ में पहुँचे तो सरकार उनकी खातिर खुतबे को रोक दें और अपने नवासे को अपनी गोद में पकड़ कर के लाएं और सहाबा से कहें ये मेरा नवासा हसन सरदार है, इसके ज़रिए मुसलमानों की 2 जमातों में सुलह हो जाएगी। अल्लाह अकबर। आका सरदार कहें, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने पैदल 25 हज किए हैं और शिहाब चतुर पैदल हज कर रहे हैं। शिहाब चतुर के बारे में एक सवाल ये हुआ कि वो नमाज़ पढ़ते हैं। जी हाँ नाजरीन, वो नमाज़ पढ़ते हैं। अभी वो जब वो गुजरात से निकल रहे थे, रास्ते में दौरान सफ़र एक सिख भाई का मकान और फार्म हाउस वगैरह पड़ा, तो शिहाब चतुर को नमाज का टाइम हुआ तो शिहाब चतुर ने कहा सिख भाई अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ, इसलिए कि बग़ैर परमिशन के किसी मकान में नमाज़ पढ़ना
जायज़ नहीं। आज कुछ लोग जहाँ चाहते वहाँ मुसल्ला बिछा देते। भाई पहले उस मकान वाले से आप इजाज़त तो लें। इतने मतलब क्या है, नमाज के नाम पे आप ऐसा करेंगे कि नफ़रत फैलाने का काम करेंगे? नहीं, किसी भाई के घर में आप नमाज ना पढ़ें, पहले उससे इजाज़त लें। हमारा इस्लाम पीस का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। यूँ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रुए ज़मीन को मस्जिद ठहराया है अपनी उम्मत के लिए। जहाँ टाइम हो जाए वहाँ नमाज अदा करें। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आप किस किस मस्जिद के ढांचे को ख़त्म करेंगे, कितनी नफ़रत फैलाने का काम करेंगे मस्जिद और मंदिर के नाम पे आपने लड़ाने का काम किया। आपकी इस हेट स्पीच की वजह से हिंदू मुस्लिम में नफ़रतें पैदा हुई, दूरियां पैदा हुई, एक दूसरे के दुश्मन बना दिए आपने। अल्लाह अकबर, मॉब लिंचिंग कराने का काम आपने किया। पहलू खान की मॉब लिंचिंग हुई। अल्लाह अकबर, आपने देखा दादरी में अखलाक की मॉब लिंचिंग कर दी गई। और आपने देखा कि झारखंड में तबरेज़ अंसारी के साथ क्या किया। और अभी आप हाल ही में आपने देखा उदयपुर में एक टेलर दर्जी के साथ क्या हुआ। ये आपकी हेट स्पीच की। अल्लाह अकबर। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, ललकार मारी है कि ये उसी खातून, उसी नलायक का औरत की वजह से सब कुछ हुआ है कि जिसने हेट स्पीच दी है, जिसने एक समुदाय मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात से खेलने की कोशिश की। खुदारा आप आपस में न लड़ें, बल्कि आप हिंदू मुस्लिम इस मुल्क की दो आंखें हैं। दर्द एक आंख में हो, सुकून दूसरी को भी नहीं मिलता, परेशान दूसरी भी रहती है। मोहब्बत से रहें, इत्तेहाद से रहें, भाईचारा बना करके रहें। तो उस सिख भाई ने अपने मकान को खोल दिया शिहाब चतुर के लिए कि आप नमाज पढ़िए, मकान आपके लिए हाजिर है। अल्लाह अकबर। देखे तो सही, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये इसकी खूबसूरती है। अल्लाह अकबर। शिहाब चतुर के बारे में एक सवाल ये भी हो रहा है कि वो पर डे कितना सफ़र तय करते हैं। तो शिहाब चतुर दिन में 20 से 25 या 20 किलोमीटर चलते हैं। क्या वो अकेले चलते हैं? नाजरीन, अकेले नहीं, उनके साथ लोगों का जमा बड़ा चलता है। वो जिस तरफ जाते हैं लोग साथ हो जाते हैं। प्रशासन भी उनकी मुकम्मल मदद कर रहा है। जिस स्टेट में जा रहे हैं, जिस सूबे में जा रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट भी उनकी मदद कर रही है। और प्रशासन, गवर्नमेंट अपने प्रशासन को भेज के शिहाब चतुर की हर मुमकिन ताउन की वो कोशिश करते हैं और देते भी हैं। उनको फैसिलिटी भी दी जाती है। वो जब किसी जगह आराम करते हैं तो हमारा प्रशासन उनकी हिफाजत के लिए बैठ जाता है गेट पर। ये एक खूबसूरती है। अल्लाह अकबर। हालांकि आप ज़रा देखें कि शिहाब चतुर कितना एक जवा साल शख्स है कि शिहाब चतुर ऐसे आलम में कि नौजवान फेसबुक, सोशल मीडिया के पीछे कितने पड़े हैं, लेकिन शिहाब चतुर वो हज के लिए जा रहे हैं, वो भी पैदल हज के लिए जा रहे हैं। शिहाब चतुर वो कितना चलते हैं, मैं अर्ज़ कर रहा था, तो शिहाब चतुर 20 से 25 किलोमीटर चलते हैं। नाजरीन, एक सवाल ये हुआ, चलिए साहब, कि अब तो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, और ऐसा भी सफ़र उनको पड़ेगा जहाँ आबादी नहीं होगी, तो वहाँ क्या होगा? तो नाजरीन, उनके पास वीज़ा है। अगर ईरान में ऐसा सफ़र पड़ता जहाँ पे आबादी नहीं, इराक़ में ऐसा सफ़र पड़ता जहाँ पे आबादी नहीं, अगर पाकिस्तान में ऐसा सफ़र पड़ता है जहाँ पे आबादी नहीं, तो आप परेशान ना हो। शिहाब चतुर के लिए आप दुआ करें। शिहाब चतुर ने वीज़ा लिया है पाकिस्तान से, हमारे यहाँ से विदेश मंत्री ने मदद की, पाकिस्तान से उन्होंने इजाज़त ली, ईरान से इजाज़त ली, इराक़ से इजाज़त ली, और कुवैत से इजाज़त ली, मक्के से इजाज़त ली। और जब परमिशन उनके पास है तो जहाँ वो जाते हैं वहाँ की गवर्नमेंट उनके लिए हर मुमकिन मदद और ताउन का वो इंतज़ाम करते हैं, एहतमाम करते हैं।